तो दोस्तों नमस्कार। टीजीएफ परिवार में जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम अंग्रेज सिंह, करनाल हरियाणा से। और सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ अपने माता-पिता जी का, जिनकी वजह से इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में जन्म मिला। और उसके बाद धन्यवाद करता हूँ हमारे जो आज के होस्ट हैं जरनैल सिंह जी, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है आज होस्टिंग करी। तो जरनैल सिंह जी, आपका दावा है कि आप भी 17 करोड़ के रिवार्ड जो है यहाँ से लेके रहोगे। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। और उसके बाद धन्यवाद करता हूँ हमारी कंपनी के एमडी गुरतेज सिंह जी, जिनका एक निर्णय लेने की वजह से आज हज़ारों लोग अपना सपना पूरा करने जा रहे हैं, लाखों लोग अपना सपना पूरा करने जा रहे हैं। और उसके बाद धन्यवाद करता हूँ अपने मॉनिटर गुरप्रीत सिंह जी का, जिनके माध्यम से मुझे इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। और उसके बाद हमारे को-फाउंडर सूरज शर्मा जी हैं, जिनके माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी लीडरों का, जिन्होंने आज इतनी सारी वीडियो बना-बनाकर मतलब ज़ूम सेशन की प्रमोशन करी है। उसके लिए आप सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को लव यू ट्रक वर्के। आप जितने साथी लगातार प्रमोशन कर रहे हो, प्रमोशन करते हो ज़ूम सेशन की, ये पक्का तय है 17 करोड़ के रिवार्ड और 34 करोड़ की मैचिंग लेके रहोगे। क्योंकि आपको कोई झिझक नहीं है, कोई शर्म नहीं है, तो आप जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो वगैरह जो है बनाते हो। तो थैंक यू आप सभी का, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटरों ने, जितने भी साथियों ने, जितने भी अचीवरों ने जो है आज प्रमोशन की वीडियो बनाई। दोस्तों, नेटवर्क इंडस्ट्री में आने से पहले मैं ऐसा नहीं था। मैं क्या था? मैं एक मिस्त्री था, जिसके कपड़े भी काले होते थे, हाथ भी काले होते थे, मुँह भी काला होता था और खाना भी मैं उन काले हाथों से ही खाता था। आज तो खैर हाथ मेरे साफ-सुथरे हैं, उस टाइम काले हाथों से मैं खाना खाता था, क्योंकि मैं एक मिस्त्री था। और आज जिस ड्रेस में, जिन कपड़ों में मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी कोट पैंट पा के ऐसे मीटिंग करूँगा या भी आऊँगा, मैं कभी ये भी नहीं सोच सकता था। क्योंकि अपनी शादी में भी किसी से कोट पैंट जो है माँग के उधारा और पहन के गया था। मतलब कोट पैंट के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि मिस्त्री के तो कपड़े अलग ही होते हैं। आप सभी साथियों को पता ही होगा। तो आज का टॉपिक मेरी जर्नी के को लेके रहेगा और इसके मेरी जर्नी के बाद लास्ट में कुछ ऐसी बातें शेयर होंगी कि जो दिमाग के बंद ताले जो है ना उनको खोल देंगी। तो आप सभी साथी बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को इनवाइट कीजिए और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, अपनी जर्नी के बारे में बात करूँ, तो मैं लगभग 8-10 साल का था जब मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी थी। और 8-10 साल के बच्चे को कितनी समझ होती है, वो कितना समझदार होता है, ये तो आप भली-भाँति जानते होंगे। और मैं 8वीं क्लास तक स्कूल गया और मेरे पास एक मोटरसाइकिल होती थी और उस मोटरसाइकिल का इंजन मैं खुद ही होता था। यानी मैं दोनों टाँगों से उस मोटरसाइकिल को चलाता था। 100 डेढ़ सौ रुपए की मैंने वो खरीदी थी। उस मोटरसाइकिल के ऊपर पढ़ाई पढ़ने के बाद मैंने क्या करना कि कटेड होता था और बेचकर अपना हमारा जो होता था। और मज़े की बात ये है कि मैं उस मोटर से खुद ही कर लेता। मैं उस 2 मोटरसाइकिल थी, उसको एक-एक दिन में मैंने 80-80 किलोमीटर तक भी चलाया है। सोच के देखिए। और धीरे-धीरे मैंने काम सीखना शुरू कर दिया। मैं मिस्त्री बन गया। इंजनों का मिस्त्री बना सबसे पहले, जो पानी के डीज़ल वाले इंजन होते हैं और इंजन ट्रैक्टर के नोज़ल प्लंजर, उन उन चीज़ों का मैं मिस्त्री बना। फिर मैंने उसके बाद बिजली का काम भी सीखा, पंखे रिपेयर करने का। बुलेट मोटरसाइकिल का काम भी फिर मैंने सीखा। और बिजली के स्विच बनाने वाली जो मशीनें होती हैं, बैकलाइट मशीनें, जिनमें बिजली के स्विच आप ऑन ऑफ करते हो, इन स्विचों को बनाने का काम भी मैंने सीखा, किया वहाँ से नौकरी पे काम भी किया। 1700-1800 रुपए महीने की वहाँ पे हमारी नौकरी होती थी, सैलरी होती थी। और फिर मैंने बीच में सिक्योरिटी का काम भी किया 12-12 घंटे। सिक्योरिटी की ड्यूटी भी करी मैंने राइस मिलों में और भी कई कंपनियों में मैंने 12-12 घंटे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी करी। लेकिन मेरे अंदर एक सबसे बड़ी बीमारी थी
कि मैं जिस काम को करता था, मैं तो करता था 100% ईमानदारी के साथ। लेकिन किसी की झूठी बातों को मैं एक्सेप्ट नहीं करता था और किसी के दबाव को मैं सहन नहीं करता था। अगर कोई बेमतलब कोई दबाव बनाना चाहता था, तो मैं उन चीज़ों में नहीं आता था, उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता था। इसलिए मैं वहाँ से काम छोड़ देता था। और वो बाद में चाहे मेरी सैलरी बढ़ाकर भी मुझे बुलाना चाहते थे, लेकिन फिर मैं दोबारा कभी उस कंपनी में, उस एजेंसी में, उस नौकरी पे दोबारा नहीं कभी गया। बेशक उन्होंने बाद में मेरी सैलरी भी बढ़ाई, मेरे को बुलाया भी, लेकिन मैं दोबारा नहीं गया। और इस खसाखस भरी, धक्के खाती हुई ज़िंदगी के अंदर फिर होता क्या है, फिर मेरी शादी हो जाती है और दोस्तों खर्चे जो है बढ़ते चले जा रहे थे। और बात करूँ तो बेटा होने वाला था पहले वाला, और पैसों की समस्या की वजह से मैं उसको हॉस्पिटल भी मैडम को नहीं ले जा पाया। दाई को घर पे बुलाया हुआ था और बेटा जो है हमारी आँखों के सामने वो दम तोड़ गया। उस समय छुट्टियाँ भी मेरी काफ़ी हो गई और काम से भी जवाब हो गया। सोच कर देखो, वो दिन मेरे कितने अच्छे होंगे, मेरी ज़िंदगी में वो दिन कितने अच्छे होंगे, कितना मज़ा आता होगा। और एक समय ऐसा भी आया कि हमारा जो अनाज का जो ड्रम होता है, उसके अंदर सल्फास की गोलियाँ रखी होती हैं। उधर भी कई बार मन जाता था, लेकिन चलो थोड़ा बहुत बुद्धि ने काम किया और उसके बाद आज तक हमने अनाज के ड्रम में सल्फास की गोलियाँ नहीं रखी, बल्कि उसके अंदर नीम की टहनियाँ डालते हैं। और फिर हालात इतने अच्छे हो गए कि मैंने चाय का खोखा भी खोला। उसके बाद आरओ फ़िल्टर की लाइन में आ गया, पानी वाले जो आरओ आजकल घरों में लगे होते हैं, पानी प्योर करके आपा पीते हैं। आरओ नए बनाने, आरओ की सर्विस करना, ये सारा काम था। और आरओ का काम करके भी ज़िंदगी जैसे-तैसे करके मतलब कट रही थी। इसलिए मैं कई बार बोल भी देता हूँ, बस रहन दे छेड़ ना दर्दां नूं, मैं तो दर्द सुनाया नहीं जाना। और गुरतेज सिंह जी के लिए बोलता हूँ, तेरे एहसानां दे बदले दा मैथों मुੱਲ चुकाया नहीं जाना। बस रहन दे छेड़ ना दर्दां नूं, मैथों दर्द सुनाया नहीं जाना। अभी कुछ-कुछ स्टोरी मैंने आपके सामने जो है शेयर करी है। समय आएगा कभी पूरी स्टोरी भी आपको बताएँगे। फिर जब मैं चारों तरफ से मेहनत कर के थक चुका था, कहीं से सपने पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे और इसी खसा-खसी भरी ज़िंदगी में मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ गया। लेकिन उन कंपनियों के जो प्लान थे, उनमें हमारी घिसाई जो है वो ज़्यादा होती थी और पैसे वहाँ से कम आते थे। और प्लानों के अंदर इतना पैसा भी नहीं था। उस कंपनी में मैंने वहाँ से 7 लाख रुपए भी कमाए। लेकिन मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी सीडी डीलक्स, मैंने लगभग 8 लाख किलोमीटर चलाई उस कंपनी के अंदर। लेकिन उस कंपनी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हम हर जगह से पैसा कमा सकें। वहाँ से सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म ऐसे होते हैं, बहुत कुछ सिखा जाते हैं। उस कंपनी ने इतना तो सिखा दिया कि इन्वेस्टमेंट प्लानों के अंदर नहीं जाना, क्योंकि इन प्लानों के अंदर कामयाबी का रास्ता है वो सीधा मौत की तरफ ले जाता है, आत्महत्या की तरफ ले जाता है। कुछ लोग तो फांसी लेकर भी मर जाते हैं, कुछ को मार दिया जाता है और कुछ लोग लोगों की नज़रों से ही मर जाते हैं। वहाँ से मैंने सीखा कि जिसने अपनी सीनियर की इज़्ज़त करनी सीख ली, सीनियर की प्रमोशन करनी सीख ली, उसको कामयाब होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं रोक सकता। वो कामयाब होके रहेगा, क्योंकि सीनियर का झुकाव भी फिर उसकी तरफ आ जाता है। बहुत सारे लोग तो अपने सीनियर की भी नहीं सुनते, उल्टा सीनियर को सिखाने लग जाते हैं। फिर सीनियर का भी ध्यान उनकी तरफ कैसे जाए? आप ही बताइए। जो सीनियर को सिखाने लग जाते हैं, सीनियर का ध्यान उधर जाए तो क्या लेने जाएँ? आप खुद ही बताइए, जब सीनियर की कामयाबी आपकी कामयाबी में छिपी है, फिर वो सीनियर आपका बुरा कुछ चाहेगा? क्यों बुरा चाहेगा? क्या आपके नुकसान में उसका नुकसान नहीं है? और कई लोगों को लगता है कि सीनियर हमारा बुरा कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि उनके ब्रेन में सॉफ्टवेयर अभी छोटा है। अभी सॉफ्टवेयर अपडेट होने में टाइम लगेगा।
और ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे सब पता है। ये सीनियर मुझे क्या सिखाएगा? मेरी उम्र तो सीनियर से भी ज्यादा है। मैंने तो सीनियर से भी ज्यादा दवाइयां खा रखी हैं, और ये सीनियर मेरे से कम उम्र का मुझे सिखाएगा? अगर उनको 4 लोगों में खड़ा कर दिया जाए प्लान करने के लिए, तो मेरे ख्याल उनकी टांगें काँपने लगती हैं। प्लान तक नहीं आता बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को। उनकी सारी हवा निकल जाती है, हवा लीक हो जाती है उनकी। और पता क्या कहते हैं? मुझे सब आता है। मैं क्या करूँगा ज़ूम मीटिंग में जुड़ के? आज भी बहुत सारे साथी नहीं जुड़े होंगे। अभी भी 600 के आस-पास लोग हैं, अभी भी बहुत सारे साथी जो है नहीं जुड़े होंगे। इतना बड़ा हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, 1000 से ऊपर संख्या होनी चाहिए, और आज भी सारे साथी अभी नहीं जुड़े होंगे। अगर उनको कहें कि चलो आप ज़ूम मीटिंग लगा लो, नहीं सर, फिर पता क्या कहते हैं? सर मैं ज़ूम मीटिंग में क्या बोलूँगा? आज की मीटिंग तो आप ही ले लो। मुझे तो सब पता है कि ज़ूम मीटिंग में क्या बोलना है। और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर तो कहते हैं सर मुझे कुछ मैटर सेंड कर दो। मेरे भाई, डेली ज़ूम मीटिंग चलती है, फिर तूने उसमें आज तक आकर सीखा क्या है? इसका मतलब साफ है कि आप ज़ूम मीटिंग में जुड़ते नहीं। अगर जुड़ते हो तो नोट्स नहीं बनाते। आपका ध्यान सीखने की तरफ, इसका मतलब आपका ध्यान सीखने की तरफ नहीं है। मुझे सब पता है। अगर आपको सब पता है तो ज़ूम मीटिंग करना पता चल जाएगा कि कितना पता है। ज़ूम मीटिंग में तो ज़्यादातर लोगों को अपना कोड रजिस्टर करना नहीं आता। अभी भी बहुत सारे साथियों ने देख लीजिए कोड रजिस्टर नहीं है। स्क्रीन शेयर तक नहीं करनी आती, और ऊपर से कह देते हैं मुझे सब पता है। मैं सब जानता हूँ। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को तो ज़ूम मीटिंग का लिंक जनरेट करना नहीं आता। अगर उसको कहें चलो आज मीटिंग में चलना है, कहीं आस-पास नियर डियर मीटिंग हो रही है, और अगर उसकी टीम में से कोई मीटिंग में ना जा रहा हो, में नहीं जाता, बहाना बना लेता है। सर क्या करूँगा मीटिंग में जाकर? मुझे तो सब पता है। अगर आपको ही सब पता है, फिर आपके लोग आपके साथ मीटिंग में क्यों नहीं आते? क्यों नहीं जा रहे मीटिंग में? इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता। जो कहता है ना मुझे सब पता है, मैं कहता हूँ उसको कुछ नहीं पता। इसलिए आपके साथ लोग मीटिंग में नहीं जाते, और ये सब सीखने के लिए तो हमने रेगुलर मीटिंगों में आना है। सीखने के लिए ही तो मीटिंगों में जाना है। और जब से मैं पिछले 18-19 महीने हो चुके हैं न्यूवन ग्लोबल में आया हूँ, क्योंकि आज के टाइम में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ हैं, उन सबसे ज़्यादा पैसा बाँटने वाली अगर कोई इस धरती पे, इस इंडिया में कंपनी है, तो उसका नाम है न्यूवन ग्लोबल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड। मैंने डिसीज़न लेकर इसमें वर्क करना शुरू किया, इसको सीखना शुरू किया। इसके साथ जुड़कर आज मैं अगर बात करूँ 21 से 22 लाख रुपया जो है मेरे अकाउंट में आ चुका है, और वर्किंग के लिए मैं बलेनो कार लेके आया हूँ। आज से पहले मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं, चाय का खोखे पे काम करने वाला सोच सकता है क्या कार के बारे में? तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कार भी मैं यहाँ से लेके आऊँगा। तो आज मैं वर्किंग के लिए न्यू बलेनो कार यहाँ से इस इंडस्ट्री में आके न्यूवन ग्लोबल में आके लेके आया हूँ यहाँ से, और बहुत जल्दी सिल्वर के रैंक पे को भी कंप्लीट करने वाला हूँ। थोड़ा-सा इतना सा कम है थोड़ा-सा। और पर्ल के रैंक पर जाकर मैंने टारगेट लिया है कि जैगुआर कार 80 से 90 लाख रुपए की जो आती है वो भी इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगी। और इस इंडस्ट्री के ज़रिए कम से कम मैं 1 किल्ला ज़मीन का लेकर उसके अंदर 5 करोड़ का बंगला भी बनाऊँगा। अगर न्यूवन ग्लोबल में आप भी मेरी तरह कामयाब होना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको मेरी तरह टारगेट लेना पड़ेगा। सबसे पहले आज आप अपने आप को चेक करो कि आपके ज़ूम मीटिंग में आपकी टीम के कितने पर्सन आए हुए हैं। अगर आप अकेले ही आए हुए हो तो टारगेट ले लो कि कल की ज़ूम सेशन में मैं अपने साथ एक पर्सन को तो लेके आऊँगा ही आऊँगा। अपने साथ एक व्यक्ति को तो लेकर आऊँगा ही आऊँगा, चाहे उसके घर पर जाकर क्यों ना उसको मीटिंग में जोड़ना पड़े। अगर आपके 2 पर्सन आए हैं तो कोशिश करना है कि 4 लेके आएँ, 4 आए हैं तो 8 करने हैं, 8 आए हैं तो 16, 16 से 32, 32 से 64, 128, 256, 512।
पर लेके जाऊँगा, अपनी टीम को, अपने लोगों को। यानी सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो है ज़ूम मीटिंग पर आने का, अपने लोगों को ज़ूम मीटिंग में लेके आने का और रेगुलर बढ़ते हुए क्रम में चले जाना है ज़ूम मीटिंग के लिए। ज़ूम मीटिंग से पहले अपने लोगों को कॉलिंग करने शुरू कर दीजिए। ज़ूम मीटिंग में उनको बिठाना है ना, तो उनको कॉलिंग कीजिए जिसको बिठाना है। उनमें ज़ूम मीटिंग का स्क्रीनशॉट मँगवाइए, उनको बोलिए मुझे भेजो स्क्रीनशॉट। इसके बाद टारगेट लो कि मैंने हर मंथ आइकॉन बनना है और आइकॉन बनाना है। अपनी टीम में हर मंथ आइकॉन बनाते चले जाना है। ये टारगेट जो है, ये हमें लेना पड़ेगा। आपको ये टारगेट लेना पड़ेगा। हर मंथ फास्ट ट्रैक बोनस लेना ही लेना है। ये भी टारगेट सेट करो अपना कि हर मंथ मैं फास्ट ट्रैक बोनस जो है लेकर रहूँगा। और डोमेस्टिक टूर पर अपने साथ 2 न्यू पर्सन को लेकर जाना है और हर डोमेस्टिक टूर पर 2 के साथ 2, 2 के उनके 2 के 2, उनके 2 के 2, उनके 2 के 2 करवाते चले जाना है। ये डिसीजन लेना है, ये टारगेट लेना है। और 31 जनवरी तक हमारा जो पहला टारगेट होना चाहिए 2000 सीसी आपने कर लेने हैं जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर गोवा गए थे। गोवा जितने भी साथी गए थे उन सब का 2-2000 सीसी यानी कि एबीसी हो जाना चाहिए। जिन 2 डिस्ट्रीब्यूटरों को अपनी आईडी पर आपने क्लेम किया था, उनका नाम भरा था, उनकी आपने आईडी भरी थी, अगले 2 मंथ में फिर उन लोगों का क्वालीफाई करवाएँगे। उनका क्वालीफाई करवाना है आपने। और एक बात याद रखना, जहाँ-जहाँ आपका ध्यान रहता है, पैसा आपको वहीं से आना है। अगर आपका ध्यान नौकरी में है, तो आपको पैसा नौकरी से आएगा। अगर आपका ध्यान मज़दूरी में है, तो आपको पैसा मज़दूरी से आएगा। अगर आपका ध्यान दुकानदारी में है, तो आपको पैसा दुकानदारी से आएगा। लेकिन मेरा ध्यान न्यूवन ग्लोबल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड के बिज़नेस में है, इसको सीखने में है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 17 करोड़ के रिवार्ड और 34 करोड़ की मैचिंग यानी 51 करोड़ रुपए आने हैं। इसलिए मेरा कंटिन्यू जो ध्यान है न्यूवन में सीखने को पर रहता है। इसलिए मैं हर मीटिंग को अटेंड करता हूँ, हर ट्रेनिंग में जाता हूँ, सेमिनार में जाता हूँ, एलडीपी में जाता हूँ, आरटीपी हो रही है, वहाँ जाने की तैयारी है। कंटिन्यू ज़ूम मीटिंग को सीखता हूँ, नोट्स बनाते हैं, मेरे पास डायरियाँ रखी हैं भरी हुई, जिनमें हम नोट्स बनाते हैं क्योंकि मामला 51 करोड़ का है। 51-52 करोड़ का मामला है। आप खुद को चेक करो, अगर आपको न्यूवन बिज़नेस से 51-52 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्या आप ये सारे काम कर रहे हो? चेक करिए आज से अपने आप को। अगर ये सारे काम आप नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको ये सब नहीं चाहिए। अगर आपको ये सब चाहिए, तो कंटिन्यू सभी कामों को करना शुरू कर दीजिए। बेशक आज से पहले आप कर रहे हो या नहीं कर रहे, आज से इन कामों को करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, एक बात जान लो, इंडिया की जो आबादी है ना, वो लगभग 145 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। 145 करोड़ की मान लेते हैं, 145 करोड़ की इंडिया की आबादी है। इसमें जो लोगों की एवरेज उम्र है, वो कितनी रह गई है आज के टाइम में? लगभग 50-60 साल, 70 साल। और एजुकेशन डिग्रियाँ लेने में कितने साल निकल जाते हैं? लिखिए चैट बॉक्स में। एजुकेशन लेने में, डिग्रियाँ लेने में कितने साल हमारे जो है चले जाते हैं? लगभग 25-30 साल हमारे डिग्रियाँ लेने में चले जाते हैं। तो 50-60 साल की उम्र में से बाकी कितने बचे? 25-30 साल तो डिग्रियाँ लेने में चले गए, बाकी कितने बच गए? 30-40 साल। और पैसा कमाने के लिए हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म कितने हैं? गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है या दुकानदारी कर रहे हैं लोग, कुछ किसान खेती कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें, तो आपको क्या लगता है? वहाँ 25,000 से 1 लाख रुपए की मंथली सैलरी है। क्या वो सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? जितने इंडिया का 145 करोड़ की आबादी है, क्या सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। वहाँ तो लगभग 2 करोड़, सवा 2 करोड़ के आस-पास जो लोग हैं सरकारी नौकरी पे हैं। और सरकारी नौकरी 25,000 से 1 लाख रुपए मंथली के आस-पास जो है होती है, मिलती है लोगों को। और गवर्नमेंट जॉब वाला 30-40 साल काम करके भी कितने कमाता है? 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए। और प्राइवेट जॉब वाला की अगर बात करें तो इसको 15,000 से 50,000 से ज़्यादा मिलती नहीं। और प्राइवेट नौकरी वाला 30-40 साल काम करके कितने पैसे कमा लेगा? 1 डेढ़ करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया ज़्यादा से ज़्यादा जोर मारेंगे तो। और डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य देखिए, 2023 और 24 में 20,000 करोड़ का टर्नओवर इंडिया में कर चुकी है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो 14,65,384 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है।
भविष्य देखिए डायरेक्ट सेलिंग का। तो क्या ऐसी इंडस्ट्री को के बारे में जानना नहीं चाहिए? हम एजुकेशन लेकर इतने सालों से काम कर रहे हैं, खाते में कितने करोड़ हैं? कितने करोड़ जमा हैं? तो जब ये बात मेरे को पूछी गई तो क्या निकल के आया? 0 0 दाल-रोटी है। करोड़ों का तो बहुत दूर की बात है, करोड़ों कहाँ से आ जाएँगे? और अपने आप को चेक करो, अगर 20-30 साल आप उसी काम को और करते रहते हो, तो फिर कितने करोड़ रुपए अकाउंट में जमा होने वाले हैं? तो मेरे ख्याल से वही 0 0 0 बटे अंडा, क्योंकि खर्चे बहुत हैं, दाल-रोटी ही चल रही है। क्या आपकी कमाई के पीछे हर 20 साल में एक ज़ीरो लग रही है? चेक करिए आज। जो हमारे खर्चों के पीछे हर 20 साल में एक ज़ीरो लगती है, क्या आपकी कमाई के पीछे एक ज़ीरो लग रही है क्या? जो बंदा आज से 20 साल पहले 50,000 रुपए की नौकरी करता था, क्या आज 20 साल के बाद उसकी सैलरी 5 लाख रुपए हुई है? चेक करना। जिस बंदे के पास आज से 20 साल पहले 10 किल्ले ज़मीन के थे, क्या आज उसने 100 किल्ले ज़मीन बनाई है? चेक करना सर एक बार, तो आपको जवाब मिल जाएगा। यानी खर्चों वाली ज़ीरो तो बढ़ रही है, लेकिन जो हमारी कमाई वाली ज़ीरो है, वो उल्टा कम हो रही है, बढ़ने की बजाय। हमारे काम को आप बिल्कुल मत करना, मैं नहीं कहता इस काम को करना, न्यूवन ग्लोबल को बिल्कुल मत करना, लेकिन अपने आप को आज चेक करो। 60-70% 80% लोगों को तो सरकार पाल रही है राशन दे देकर। उनकी दाल-रोटी सरकार चला रही है। कोई पीले कार्ड, गुलाबी कार्ड के पीछे कितनी सिफ़ारिशें लगवाते हैं लोग, कितनी रिश्वतें देते हैं। चेक करो सर थोड़ा। और ये अपॉर्च्युनिटी फिर भी समझ में नहीं आती। क्या अपने कारोबार में चेक करो, हर 20 साल में ज़ीरो लगा पा रहे हो? सरकारी नौकरी करने वाला 30-40 साल नौकरी करके 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए कमाता है। प्राइवेट का नौकरी करने वाला 30-40 सालों में 1 डेढ़ करोड़, 2 करोड़ रुपए कमाता है। फ़ॉरेन कंट्री में बहुत सारे लोगों के ऊपर भूत सवार है फ़ॉरेन कंट्री में जाने का। 30-40 साल लगा देते हैं, फिर भी क्या गारंटी है, कितने कमाएगा? 30-40 साल 30-40 लाख रुपए लगाकर भी बहुत सारे लोग तो वापिस आ जाते हैं। बहुत सारों को तो आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सारे तो मर जाते हैं। और इसके बारे में ज़्यादा पूछ रहा हूँ तो हमारे हैप्पी सर फ़ॉरेन कंट्री में ट्राले चलाते थे, इनको पूछ लेना थोड़ा, ये बता देंगे। और किसान की बात क क्या करूँ मैं? किसान की तो बात एक होती है कि जीरी गई ब्याज में और पराली गई लिहाज में। ये हाल है किसान का बेचारे का। दिन-रात मेहनत करता है और बाद में ये कुछ बचता है उसको, पराली गई ब्याज में, जीरी गई ब्याज में और पराली गई लिहाज में। ये बचता है बेचारे को। अगर न्यूवन ग्लोबल की बात करें तो इसमें अवार्ड और रिवार्ड और मैचिंग मिलाकर 51 से 52 करोड़ रुपए आना है। अगर आप इसको इन 15 रैंक को 5 साल में भी कंप्लीट कर लेते हो, तो 60 मंथ पे भाग कीजिए 85 लाख रुपए मंथली एवरेज आती है। कोई नौकरी दे देगी क्या ये एवरेज? अगर आप इनको 10 साल में भी कंप्लीट कर लेते हो, तो 42.5 लाख रुपए मंथली की एवरेज आती है। अगर आप इसको कम स ज़्यादा टाइम लग गया आपको 15 साल में भी कंप्लीट कर लेते हो, फिर भी 28 साढ़े 28 लाख रुपए की पर मंथ की एवरेज निकल के आती है। और मैं कहता हूँ जैसे सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी 30-30 40 साल से कर रहे हो, अगर आप इसको 30 साल में भी कंप्लीट कर गए, तो तब भी 14 साढ़े 14 लाख की मंथली एवरेज निकल कर आती है। करोड़ को अगर 30 साल में भी हो तो 14 लाख की एवरेज आती है। जब 30-40 साल नौकरी करके 15-20 हज़ार रुपए के ऊपर जो है लगे पड़े हैं, 1 लाख रुपए के अलावा वहाँ से कुछ नहीं आ सकता। खेती करने से दाल-रोटी चल रही है, दुकान से दाल-रोटी से ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा। फ़ॉरेन कंट्री में जाके धक्के खाने से भी कुछ नहीं आ रहा। न्यूवन ग्लोबल के अगर 15 रैंक अगर आपने 30 साल में भी कंप्लीट कर लिए ना, तो 14 लाख की एवरेज आती है। तो कौन-सा काम बढ़िया है मेरे भाई? कौन-सा काम करना चाहिए? थोड़ा सॉफ्टवेयर से इससे सोचिए, ये जो 456 ग्राम का यहाँ पे है, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन मारिए थोड़ा कि कौन-सा काम बढ़िया है। और अगर फिर भी ये बातें समझ में नहीं आती ना, तो फिर एक काम करिए, आपका जो खास डॉक्टर है, जो आपका जानकार डॉक्टर है ना, उससे पूछिए कि डॉक्टर साहब मेरा चेकअप करो। न्यूवन ग्लोबल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड में 51 करोड़ रुपए 5 साल में आ सकता है, 10 साल में भी आ सकता है, 15 साल में भी आ सकता है, लेकिन ये मेरी समझदानी में नहीं आता। कि आप मेरा चेक करो, मेरा अल्ट्रासाउंड करो, मेरा एक्स-रे करना है तो एक्स-रे करो, मेरी एमआरआई करो कि फ़ॉल्ट कहाँ पे है?
ये बात आपने किसको बोलनी है? जाके डॉक्टर साहब को बोलनी है कि डॉक्टर साहब फाल्ट चेक करो मेरी एमआरआई चेक करके कि दिक्कत कहाँ पे है। और हो सकता है कि उस डॉक्टर की समझ में आ जाए और उस डॉक्टर की कायाकल्प हो सकती है। लेकिन आपने चुप रहना है, पूछना ज़रूर है, चुप नहीं रहना यानी कि आपने पूछना ज़रूर है। हम क्या कर रहे हैं? हमारा जो काम है क्या है? हमारा प्रोडक्ट करता क्या है? हमारे न्यूवन का प्रोडक्ट तो ऐसा है जैसे बिल्ली घर में घुसी और चूहा घर से बाहर। यानी कि न्यूवन का प्रोडक्ट आपके घर में आया और बीमारियां घर से बाहर निकल जाती हैं। और अगर आप इन प्रोडक्टों को किसी के घर में पहुंचाते हो तो बल्कि पैसा कमाने के साथ-साथ आप उसके घर से बीमारियां भी बाहर निकालने का काम कर रहे हो। हेलो। यानी कि अगर आप किसी के घर पे न्यूवन के प्रोडक्टों को पहुंचा रहे हो तो दवाएं कमाने का काम है। दवाएं दवाएं ऐसे नहीं मिलती मेरे भाई। और लास्ट में मैं कहानी सुनाऊंगा, एक कहानी शेयर करूंगा आपके बीच में। एक दिन क्या हुआ कि शाम को बापू बेटा टहलने के लिए निकल रहे थे। पहले भी कहानी आपने सुनी होगी लेकिन इस कहानी को आज भी सुनना। आज ये दिमाग के बंद ताले खोलेगी। बापू बेटा टहलने के लिए निकले हुए थे। रास्ते में बहुत बड़ी एक कोठी थी और बेटा छोटा था। बेटा पूछता है, पापा पापा ये किसकी कोठी है? बेटा बोलता है, ये ना डॉक्टर की कोठी है। बेटा पूछता है, पापा डॉक्टर बनने के लिए करना क्या पड़ता है? बेटा डॉक्टर बनने के लिए ना लाखों रुपए लगते हैं। एमबीबीएस की डिग्री लेनी पड़ती है। करोड़ों रुपए लगाकर हॉस्पिटल खोलना पड़ता है। फिर डॉक्टर जब तक पैसा कमाता है, जब तक काम करता है, तब तक उसके घर में पैसा आता है। थोड़ा सा और आगे गए, टहलते जा रहे थे दोनों बापू बेटा शाम के टाइम। और एक कोठी आगे और आती है तो बेटा पूछता है, पापा पापा ये किसकी कोठी है? पापा बोलता है, बेटा ये ना एक वकील है बहुत बड़ा, ये उसकी कोठी है। बेटा पूछता है, पापा वकील बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बेटा एलएलबी करनी पड़ती है। बीबीए एलएलबी का जो है लॉ, ये डिग्री लेनी पड़ती है। इसके कानून की जो है पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। और निकल गए, थोड़ी देर में आगे बात करते करते आगे निकल गए। थोड़ा और आगे तक गए तो और कोठी थी एक। बेटे ने पूछा, पापा ये किसकी कोठी है? और पापा बोलता, बेटा ये कोठी है। क्योंकि ये क्या होता है? सीए सीए करने के लिए क्या करना पड़ता है? बोला, बेटा सीए को बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड के लिए 12वीं कक्षा के बाद सीए फाउंडेशन या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा लेनी पड़ती है। यानी कि कुल मिलाकर 25-30 साल जो है लगाने पड़ते हैं, तब जाकर ये डिग्री मिलती है। थोड़ा और आगे गए तो एक और बंगला जो है चमक रहा था। उसमें कई तरह की लाइटें जो है जगमगा रही थी। बेटे ने पूछा, पापा ये किसकी कोठी है? बोला, पापा ये ना एक नेटवर्कर की कोठी है। नेटवर्कर? नुको ये क्या होता है नेटवर्कर? इसके लिए क्या करना पड़ता है? बोला, बेटा इसके ना प्रोडक्ट को यूज करना पड़ता है। प्रोडक्ट अच्छे लगे तो लोगों को बताना पड़ता है। इनकी पेस्ट से दांत साफ करने पड़ते हैं। इनके साबुन से नहाना पड़ता है। इनके प्रोडक्ट जो है वो बीमारियों को खत्म कर देते हैं। अगर इनके प्रोडक्ट खाएंगे तो फिर स्वस्थ रहना पड़ता है। जो घर में सामान बाजार से लेकर आते हैं वो इनके यहाँ से लेना पड़ता है। तो अब बेटा क्या बोलता है? बेटा बोला, पापा क्या हमारे घर में कोई सामान बाजार से नहीं आता? हमारे घर में दवाइयाँ नहीं आती? क्या बाजार वाले पापा तेरे रिश्तेदार हैं? बेटा बोला, जब घर का सामान यूज करने से, उस सामान की बातें करने से पैसा आता है, बंगले बनते हैं, मर्सिडीज कार आती है, क्या पापा तेरी बुद्धि घास चरने गई हुई थी कि जो ये बातें तेरी समझ में नहीं आई? क्या पापा आप कमजोर थे? क्या पापा आप बुजदिल थे? क्या आप अपने घर में सामान यूज नहीं करते थे? क्या आपको कार नहीं चाहिए थी? क्या आपको बंगला नहीं चाहिए था? क्या आपको सारी जिंदगी दिहाड़ी मजदूरी करनी थी? क्या आपने नौकरी करने का ठेका ले रखा था?
क्या आपको झोंपड़ी ही पसंद थी? पापा आप सच में पापा नहीं, आप तो पापी हो। आपको इतनी छोटी-सी बात नहीं समझ में आई? बेटा बोला पापा अगर आप जैसा दिमाग अगर हर पापे का हो गया ना, तो ये दुनिया लंगड़ों से भर जाएगी और सारी ज़िंदगी किस्मत का रोना रोती रहेगी। कल को या आने वाले समय में अगर आपके बच्चे आपसे ये बात बोलें, उससे पहले इस इंडस्ट्री को समझ लेना। जिसने आपको ज़ूम मीटिंग का लिंक देकर भेजा है ना यहाँ पर बिठाया है ना, तो उससे पूरी गहराई से इस चीज़ को समझ लेना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप भी 17 करोड़ के रिवार्ड ले सकते हो, इस इंडस्ट्री से। कहते हैं कि अंधा वो नहीं होता जिसकी आँखें नहीं होती, अंधा वो है जो सही रास्ता देखकर भी उस पर नहीं चल सकता। आदमी विकलांग शरीर से होता है, दिमाग से नहीं। और जो आदमी विकलांग हो गया ना, दिमाग से विकलांग हो गया, वो चाहे कितना भी मोटा, ताजा, तगड़ा क्यों ना हो, जिसका ब्रेन सही से काम ना कर रहा हो, इसका मतलब वो नॉर्मल आदमी भी विकलांग है। वो कहते हैं कि मिला दे खाक में हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। चिंता मत करो उनका जो आपको इनकार करते हैं, हमेशा आगे बढ़ो जो आप उनकी तरफ जो आपका इंतज़ार करते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। आज मेरी जर्नी के बारे में मीटिंग हमने रखी। आपने बहुत सारी बातें सुनी। हो सकता है आपको कुछ बातें कड़वी-फीकी भी लगी हों और मैं चाहूँगा लगनी भी चाहिए क्योंकि महात्मा गांधी जब अंग्रेज़ों ने लात मारी, उनकी लात मारने से जब वो जाग सकता है, तो हो सकता है हम भी किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हों, किसकी शब्दों के को सुन के हम जाग जाएँ। किसके शब्द अगर हमारे को हमारे घर के हालात नहीं जगा पा रहे, तो कौन आएगा? तो यहाँ मेरे पास मोटिवेशन बातें नहीं होती। मेरे पास तो ऐसी-ऐसी खरी-खोटी बातें होती हैं, क्योंकि बचपन से मैं जैसे जिन कामों से निकल के आया हूँ, मैंने आपको थोड़ा आज परिचय दिया अपना, उसके बारे में। तो इसलिए इस इंडस्ट्री को समझ लीजिए, इस इंडस्ट्री को ठान लीजिए, इस इंडस्ट्री को करने के बारे में। तो थैंक यू, धन्यवाद। लास्ट अब हमारे होस्ट जरनैल सिंह जी आएँगे और मीटिंग का वाइंड अप करेंगे उसके बाद। थैंक यू जरनैल सिंह जी, आइए और मीटिंग का वाइंड अप कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू अंग्रेज सिंह जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों देखो हर बार की तरह अब की बार भी हमारे जो अपलाइन अंग्रेज सिंह हैं उन्होंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छी जानकारी दी, इस इंडस्ट्रीज के बारे में आपको रूबरू करवाया। तो दोस्तों आप सब भी लगे रहिए और ईमानदारी से काम करिए।